सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है और साथ में नए नए नाश्ते के साथ भी। लेकिन जब घर में सबकी पसंद की फ्लफी इडली मिलती है तो दिन और भी खास हो जाता है। इडली को बनाने के लिए हमने रात में ही चावल और मूंग दाल को सोख करके रख दिया था। सुबह उठ के हमने उसका बैटर बना लिया। साथ में हमने इडली के सांचे को ग्रीस करके रख लिया और उसमें हमने पानी को भी रख दिया ताकि पानी बॉयल हो जाए। सारे सांचों में इडली को हमने रख दिया। उसके बाद इस इडली को हम उसी बॉइल्ड वाटर में रख देंगे ताकि ये वेपर में अपने आप ही पक जाए। इसको 10 से 15 मिनट तक हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। साथ में हम चटनी की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आज चटनी थोड़ा स्पेशल ट्विस्ट के साथ बनाई। हमने मूंगफली और साथ में चना ले लिया, उसको हमने लहसुन और प्याज के साथ ग्राइंड कर लिया। और फिर हम इधर इडली को भी चेक कर रहे थे। हमने एक स्पून के साथ या फॉक के साथ उसको डाल के देखा उसमें कि अगर वो बैटर उसमें पेस्ट होगा तो इसका मतलब वो कुक नहीं हुई है। लेकिन हमारा बैटर उसमें पेस्ट नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ करके हमने अपना पूरा जो मटेरियल था उसको बाहर निकाला। अब एक एक ढांचे से हम जो है इडली को सेपरेट करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही इसे ग्रीस करके रखा हुआ था तो आसानी से किसी भी नाइफ या स्पून की हेल्प से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। यकीन मानिए जब इडलियां निकल रही थी ना तो इतनी फ्लफी और स्पॉन्जी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। नाश्ते में अगर इडली होती है तो दिन खास हो जाता है, क्योंकि इडली सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं होती है बल्कि हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छी होती है। साउथ इंडियन रेसिपी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनती है जो सिर्फ चावल और दाल की हेल्प से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बार बार इसको दबा के आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप देख रहे हैं कितनी फ्लफी और स्पंजी है। चलिए अब हमने जो चटनी बनाई थी उसको हम छौंका लगाते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल लिया, साथ में हमने हरी और लाल मिर्च दोनों ही ली थी और करी पत्ता को डाल के हमने उसे फ्राई किया। पर लाल मिर्च को मैं फ्राई करना भूल गई थी, इस वजह से मैंने जो पहले डाला था उसको साइड करके लाल मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया। देखा आपने मेरा जुगाड़। भाई हिंदुस्तान के किचन में अगर आप कुछ बना रहे हैं और आपने जुगाड़ नहीं लगाया तो क्या खा कि आप इंडियन किचन में कुछ बना रहे हैं। चलिए ये तो सब हो गया। बाद में हमने फिर जो ग्राइंड किया था उस चटनी को भी, मूंगफली और चने की चटनी को हमने उस छौंके में डाल दिया। साथ में आपको कितना डाइल्यूट रखना है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, उस अकॉर्डिंग पानी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। इधर हमारी चटनी बन रही थी और तभी मैंने क्या किया कि दूसरी बार का जो बैटर था उसको भी मैंने जो इडली के सांचे में रख के फिर से चढ़ा दिया था। इधर ऊपर से भी हम छौंका लगाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने जो चमचा था उसमें थोड़ा तेल और अब की बार हमने राई ली है, साथ में करी पत्ता। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि भाई अब की बार छौंके में आग लग गई थी। किसी तरह मैंने उसको बुझा के तुरंत उसमें छौंका लगाया। ऊपर से छौंका लगाने में टेस्ट थोड़ा और अच्छा आ जाता है। साथ ही में जो हमने लाल मिर्च को फ्राई किया था हमने उसको भी ऊपर से डाल दिया एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, अगर आपको तीखा बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हमने अपनी थाली लगाई। थाली में सबसे पहले हमने जो चटनी रखी बनाई थी वो, और साथ में इडली बनाई। एंजॉय।